इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बात हमेशा ये समझे रहिए कि आपके कर्म ही आगे चल करके आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, और ऐसी स्थिति में जब कर्म शुरू से ठीक रखे जाएं, शुरू से संस्कार रखा जाए, तो कर्मों की समस्या जीवन को परेशान नहीं करती है। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से किस उम्र में कैसे संस्कार दिए जाएं ताकि बच्चों का जीवन बेहतर हो और भाग्य का साथ उनके साथ बना रहे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अपने बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। बात करेंगे कि किस उम्र में बुरी आदतें पड़ने की संभावना होती है और बच्चों को उससे कैसे बचाया जाए। बात करेंगे कि सही उम्र में किस उम्र में बच्चे को कौन सी दिशा दी जाए ताकि बच्चे का जीवन, बच्चे के संस्कार बेहतर हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि किस उम्र में बच्चे को किस तरीके के संस्कार देने चाहिए और किस तरीके के संस्कार किस उम्र में मिलें तो बच्चे का जीवन बेहतर होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 2 बजकर तकरीबन 12 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल दोपहर के 12 बजे से 1 बजकर 30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि बच्चे आखिर संस्कारी कैसे बनते हैं, क्योंकि हर बच्चा तो संस्कारी नहीं होता। कुछ बच्चे अपराधी भी हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपशब्द बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और कुछ बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं, बड़े सोबर, बड़े सीजन्ड होते हैं। आखिर कैसे ये संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं? देखिए, जन्म से लेके 21 साल तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है। जन्म से लेके 21 साल तक का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्सा होता है जन्म से लेके 12 साल तक और दूसरा हिस्सा होता है 12 साल से 21 साल तक, और इसी में संस्कारों का सारा निर्माण होता है। इस अवस्था में जो आदतें पड़ जाती हैं वो आगे चल करके संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेके मित्रता कैसी होगी, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसी पूजा उपासना करेंगे, हर बड़ी छोटी चीज का अपना महत्व होता है। हर चीज इंपॉर्टेंट होती है और बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो आपका ही अंश है और जैसा आपको देख रहा है, जैसा आपसे उसे संस्कार मिले हैं, वैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कोई बच्चा गलत निकल गया तो बच्चा जिम्मेदार है। बच्चा तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके माँ बाप उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं। चलिए, जन्म से लेके 5 साल की आयु तक सबसे छोटा बच्चा जब होता है, जन्म से लेके 5 साल की आयु तक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस उम्र में बच्चे के आहार का और खान पान का ध्यान रखना चाहिए।
जन्म से लेके 5 साल तक के समय में बच्चा क्या खाता पीता है, कैसे उसके आहार हैं, क्या खान पान है, इसका ध्यान रखिए। और इस उम्र में जो खाने पीने की आदतें पड़ जाती हैं, याद रखिए वो आदतें जीवन भर नहीं छूटती हैं। जो खान पान की आदत इस उम्र में पड़ गई वो आदत जीवन भर नहीं छूटेगी, इसलिए खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं, इसलिए सोच समझकर ही अपने बच्चे को आहार देना चाहिए। जहां तक संभव हो जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक बच्चे को मांसाहार, फास्ट फूड, बासी और तेल मसाले वाले भोजन से बचाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा 5 साल के अंदर ही फास्ट फूड खाने लगा तो उसकी ऐसी लाइकिंग डेवलप हो जाएगी कि वो आगे चल कर के केवल फास्ट फूड खाएगा, जो उसके लिए बहुत सही नहीं होगा। ये तो जन्म से 5 वाला पार्ट हो गया। अब बच्चे के 6 साल से लेकर 10 साल तक इन बातों का ध्यान रखें। इस उम्र में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। ये हैबिट वाला टाइम फ्रेम है। 6 साल से 10 साल तक का जो टाइम फ्रेम है बच्चे का, ये उसकी हैबिट वाला है, ये उसकी आदतों वाला है। और आदत कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, वो इसी एज में डिसाइड होगी। बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार का ज्ञान होने लगता है। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, पूजा कैसे करें, कैसे व्यवहार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस समय पे घर का जो माहौल है ये शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आपका घर जितना पवित्र होगा, जितना सात्विक होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और घर के जो लोग हैं ये अपने व्यवहार को और अपने आचरण को दुरुस्त रखें। घर के लोगों को अपने व्यवहार और आचरण को दुरुस्त रखना चाहिए और बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाना बहुत जरूरी होगा। मैंने पहले भी कहा ना कि शुभ और अशुभ आदतें, तो बच्चों को बताइए कि ये शुभ है। बड़ों के पैर छूना, बड़ों का सम्मान करना, तेज आवाज में ना बोलना, ये शुभ है। चीखना चिल्लाना, झगड़ा करना, बड़ों की अवज्ञा करना, यह अशुभ है। ये सिखाइए और बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब 11 साल से लेके 15 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि इसको टीन एज कहते हैं, इसको किशोरावस्था कहते हैं। यहीं से किशोरावस्था की शुरुआत होने लगती है। क्या संस्कार देंगे इस उम्र में बच्चे को? इसी उम्र में बच्चा शिक्षा और ज्ञान के बारे में सजग होता है। जीवन में शिक्षित होना है, जीवन में शिक्षा प्राप्त करनी है, इसके लिए बच्चा सजग होता है। बच्चे को विषय, करियर और सफलता की चिंता होने लगती है। क्या करूंगा मैं आगे चल के, मेरा करियर क्या होगा, मेरे नंबर्स क्या होंगे, ये चिंता इस वाले पार्ट में दिखाई देती है। इसलिए इस समय बच्चों को मंत्रों का और आसन आदि के बारे में बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? अगर आप देखें तो 11 से 15 के बीच में बच्चों के अंदर हार्मोनल केमिकल चेंजेस होते हैं। इस समय जो लड़का है वो पुरुष बनने की तरफ और जो लड़की है वो स्त्री बनने की तरफ आगे बढ़ती है। इस समय शरीर में हार्मोन्स बदलने लगते हैं, तो दिमाग कभी कभी अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसलिए बच्चे को इस समय आसन जरूर सिखाना चाहिए। और हमारे देश में एक बहुत अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार। अगर ये बच्चे करें, लड़के करें, लड़कियां करें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी मानसिक समस्याओं से वो इस उम्र में बच पाएंगे। और अगर ये आसन करें, मंत्र पढ़ें तो बच्चा शिक्षा में एकाग्र होगा और उसका शारीरिक मानसिक विकास ठीक तरीके से हो पाएगा। बच्चे पर अपनी रुचि मत थोपिए, उसकी इच्छा अनुसार उसका विषय लेने दीजिए। बच्चा कहता है कि भाई मैं म्यूजिक में जाऊंगा, माँ बाप कहते हैं म्यूजिक में क्यों जाओगे, इंजीनियर बनो। हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता और हर बच्चा म्यूजिशियन भी नहीं बन सकता। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है। आपको उस बच्चे के उस गुण की पहचान करनी होगी और ये समझना होगा कि बच्चे का करियर किस तरफ ले जाना बेहतर होगा।
और इसमें ज्योतिष आपकी सहायता कर सकता है करियर काउंसलिंग के मामले में कि आपके बच्चे का करियर क्या होना चाहिए। अब 17 वर्ष से 21 वर्ष तक किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, 17 से 21 साल की जो उम्र है, ये बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की उम्र है। इस समय और तेजी से मन और शरीर बदलने लगता है। 11-12 साल में शुरुआत होती है और 17 से 21 में ये बहुत तेजी से चेंज होना शुरू हो जाता है। इस समय बच्चे युवा होने लगते हैं। सारे संस्कार और अच्छी बुरी आदतें जो उन्होंने बचपन में सीखी हैं, वो इसी उम्र में दिखाई देने लगती हैं, वो इसी उम्र में दिखने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को उनकी जिम्मेदारी खुद लेने दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उनके कपड़ों का ध्यान रखिए, उनकी जीवनचर्या का ध्यान रखिए, उनकी संगति का ध्यान रखिए तो बहुत अच्छा होगा। और उन्हें बुजुर्गों के साथ रहने की सलाह दीजिए। एक बात समझे रहिए कि ज्योतिष कहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं आपसे, वो डिस्पोजिटर होते हैं बृहस्पति के। तो अगर बड़े बुजुर्गों के साथ कोई बच्चा रहता है तो बृहस्पति वाला पार्ट उसका ठीक होने लगता है, उसके संस्कार शुभ होने लगते हैं। और बड़े बुजुर्गों की सेवा की अगर वो आदत शुरू से डालता है तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे परिवार में एक जुड़ाव भी बनेगा। और बच्चे को व्रत उपवास रखने की आदत भी डलवाइए। कम से कम महीने में 1 दिन या 2 दिन या एकादशी का अगर ये बच्चा उपवास रखे तो बच्चे के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। तो कोई बच्चा जीवन में कितना शुद्ध होगा, कितना सात्विक और कितना संस्कारी होगा, ये घर के माता पिता को ही मेहनत करनी होगी इसके पीछे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विशेष बने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, तो आपको खुद ही इस पर ध्यान देना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर संस्कृत में कोई स्तुति ना पढ़ सकते हो तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें मेल करते हैं कि पंडित जी आपने विष्णु सहस्त्रनाम बताया है, लेकिन उसकी संस्कृत बड़ी कठिन है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्या करूं? क्या हिंदी में पढ़ लूं? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि किन बातों का ध्यान रखें अपने बच्चों को संस्कारी बनाने में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं आगरा से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी बेटे की शादी करना चाह रही हूँ, तो उसकी मेल मिलाप की मेरे को कुंडली बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपने बेटे की। हाँ, तो लड़की की तो है 3:30 दोपहर को 25 सितंबर। पहले आप अपने लड़के की डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, हाँ लड़के की बताऊँ तो 7/12/1998। समय बताइए। 8:25 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा में। अब लड़की का बताइए। अब लड़की का बताऊँ 25 सितंबर 1996। समय बताइए। समय 3:30 दोपहर को मथुरा में जन्म हुआ इसका। तो आप जानना चाहती हैं कि शादी मैच कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ, मैच कर रही है। लड़की पंडित जी बड़ी है उम्र में, परंतु वो पढ़ाई में आगे बढ़ रही है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि करें नहीं करें। आप ये बताइए, मेरे को संतुष्टि कीजिए। उसके पापा भी नहीं है मेरे बेटे के, अभी लॉकडाउन में खत्म हो गया, तो मेरे को थोड़ी सी संतुष्टि दीजिए पंडित। देखो, पहली बात यह है कि आपके बेटे की जो कुंडली बनती है उसमें वैवाहिक जीवन की स्थितियां वैसे भी बहुत अच्छी दिख नहीं रही हैं। और जिस लड़की का आपने डिटेल दिया है, इसके साथ तालमेल बहुत बेहतर ज्योतिष के हिसाब से नहीं दिख रहा है। बहुत एवरेज शादी है। तो मुझे लगता है कि ये विवाह ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस विवाह को करने की मैं सलाह नहीं दूंगा।
दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की अगर हम कुंडली देखें तो आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से उनका विवाह अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ होना चाहिए और वो शादी इसी साल होने की संभावना बनती है। इनकी स्वयं की इच्छा से ऐसा दिख रहा है। आप अपने बेटे के अच्छे विवाह के लिए और अच्छे जीवन के लिए उनको एक मोती बनवा करके पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि बच्चों के अंदर किस प्रकार से संस्कार डाले जाएंगे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जल कभी भी एक बार में मत पीजिए। घूंट घूंट करके अगर आप जल पिए तो ये जल अमृत के समान होता है और ऐसा जल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव की थोड़ी संभावना दिख रही है और इस समय धन का लाभ आपको अच्छी तरीके से हो पाएगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। काफी व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ सकते हैं। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, नौकरी की समस्या दूर होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, करियर में लापरवाही न करें। धन हानि से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा। मानसिक चिंता दूर होगी। काम की स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की दशा उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम करने का प्रयास करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम मत टालिए। काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
शुभ रंग आपका हल्का हरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कानपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए जी पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मोनिका बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1984। समय बताइए। जी समय है दिन का 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ स्थान है? है कानपुर। पूछिए क्या प्रश्न है मोनिका। पंडित जी हमको सिर्फ आपसे 2 बातें पूछनी है। पहला ये कि पंडित जी मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, और दूसरा ये कि हमारी शादी के 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं, अभी तक हमारे कोई इशू नहीं हो पाया है। तो वही पर पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, और स्वास्थ्य हमको कैसे क्या करना होगा। देखिए ऐसा है कि जो आपकी कुंडली बनती है हमारे पास, इस कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, और संतान भाव का जो स्वामी है वो भी कहीं ना कहीं शनि से पापक्रांत है। ऐसी स्थिति में संतान होने में विलंब की संभावना बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको संतान नहीं होगी, संतान आपको निश्चित रूप से होगी, और इसी साल आपके कंसीव कर जाने की संभावना भी दिख रही है, तकरीबन जून के महीने के बाद। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य में मूलतः आपको हड्डियों की समस्या दिख रही है, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी बहुत दिख रहा है। तो एक तो मेंटल प्रेशर है, और दूसरा हड्डियों की समस्या भी दिखाई दे रही है। तो आप अपनी संतान के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए एक ही उपाय करिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, रूबी। इसका वजन होगा तकरीबन 6 से 8 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर, पंडित जी मैं अपने भैया के बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलिए भैया की। 4/3/1985। समय बताइए। 12:10 PM। 12:10 दोपहर में? हाँ 12:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है। व्यवसाय कौन सा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी व्यवसाय मतलब करते हैं वो सेट नहीं हो पाता सही से पंडित जी। शादी कब तक हो जाएगी? आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और आप उनकी राशि जो बनती है वो बनती है कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, प्रॉपर्टी यानी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों का व्यापार करना इनके लिए अच्छा होगा। तो खाने पीने की चीज़ों से संबंधित व्यापार करें, या प्रॉपर्टी यानी ज़मीन से संबंधित चीज़ों का अगर ये व्यापार करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और यही दोनों व्यापार इनको करना चाहिए, प्रॉपर्टी का या खाने पीने की चीज़ों का। इनका जो बेहतर समय आ रहा है वो इस साल के अगस्त से शुरू हो रहा है। तो अगस्त 2021 के बाद से इनके जीवन में सुधार होने की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो अगस्त के बाद इनका मामला बेहतर होगा। और जहां तक विवाह की बात है, विवाह मुझे लगता है किसी जानी पहचानी लड़की से इस साल के अंत तक इनका होने की संभावना बनती है। तो इस साल के अंत तक इनका विवाह होने के योग दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनने से इनको लाभ होगा। और दूसरा इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, तो उससे इनके करियर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बदलाव और सुधार के योग बन रहे हैं। धन और संपत्ति से संबंधित लाभ भी होगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी इस साल हो सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान।
आज की जिज्ञासा है कि अगर संस्कृत में स्तुति ना पढ़ पाएं तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? देखिए, संस्कृत में जो स्तुतियां लिखी गई हैं ना, उनको एक विशेष छंद में विशेष तरीके से लिखा गया है। इसलिए जब आप संस्कृत में इसको पढ़ते हैं तो इससे विशेष प्रभाव पैदा होता है। लेकिन अगर इसे संस्कृत में ना पढ़ पाएं तो इसका हिंदी अनुवाद भी प्रेम सहित पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो अनुवाद किया गया है, जो उसका अर्थ लिखा गया है, वो सही होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश के सामने चौमुखी घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी नौकरी की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।